मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता। मैं कुछ न कुछ करने के सपने देखता हूं। कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो तुझे अफसोस हो सकता है, और मुसलमानों का इतना कत्लेआम हुआ उसके ऊपर कोई वो नहीं हो सकता। बिना इंटरव्यू पढ़ते और दूसरे के इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप भी आपके राय रखना बिल्कुल रिस्की है। वो आदमी किसी को भी कत्ल करता है धर्म के नाम पर, अगर वो बांटने का काम करता है, वो ये आदमी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है, वो फासिस्ट हो सकता है। नमस्कार। बड़ी खबर में नरेंद्र मोदी का ताजा बयान। बीजेपी के चुनावी प्रचार की कमान संभाल रहे मोदी के रॉयटर्स को इंटरव्यू से राजनीतिक हलकों में गहमागहमी तेज हो गई है। मोदी के साथ ही कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि विपक्षी तीखे वार कर रहे हैं। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। आई एम nationalist. I am a patriotic. Nothing is wrong. Right. I am a born Hindu. Right. Nothing is wrong. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. Right. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मेरी लाइफ का फिलॉसफी है और मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता हूं। मैं कुछ न कुछ करने के सपने देखता हूं। तो हमने सुना नरेंद्र मोदी को, ये उनके बयानात थे। विपक्ष की तरफ से तीखे वार हो रहे हैं। कुछ सवाल जो सबके जहन में उठ रहे हैं, तो क्या जिस तरह से वो प्रचार कमान के प्रमुख हैं, क्या नरेंद्र मोदी एक विकास पुरुष का ये उनका हिंदू कार्ड था? जिस तरह से उन्होंने रॉयटर्स को ये इंटरव्यू दिया है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय जगत को संबोधित कर रहे हैं या पूरे अपने राष्ट्रीय जो यहां पे देश की जनता है उनको संबोधित कर रहे हैं? हमारा देश सेक्युलर कहा जाता है, हम सब सेक्युलर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्रवादी हैं। ये टर्म आरएसएस के डीएनए से जुड़ी हुई मानी जाती है। इन तमाम पहलुओं को समझेंगे। मोदी ने जिस तरह से एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे अब आगे बढ़ने से पहले जो विपक्षी खेमे के लोग हैं कैसे ले रहे हैं उनके बयानात को, आइए सुनते हैं। हजारों लोगों की जाने गई और जो तुलना का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सभ्य भारत के अंदर इस प्रकार की तुलना की कोई जगह नहीं है। यह भारत की सोच के ठीक विपरीत है। जिस प्रकार की तुलना और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस बयान को दिया है, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि जो इस प्रकार की तुलना भी कर सकते हैं, सोच भी इस प्रकार की तुलना के बारे में सोच भी सकते हैं। ये उनकी विकृत मानसिकता का प्रतीक है। कुत्ते के बच्चे के ऊपर तो आपको ख्याल हो सकता है, एक इंसान के बच्चे का जो है उसके ऊपर आपको बिल्कुल आज तक अफसोस नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे के अंदर भी उतनी ही आपको तकलीफ होनी चाहिए थी, इंसान के बच्चे के अंदर भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए थी। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि उनका साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। Chief Minister sits in a car and he doesn't know who the driver is.
This cannot, you see, absolve him of the responsibility. बिना इंटरव्यू पढ़ते और दूसरे के इंटरप्रिटेशन के ऊपर आप भी आपके राय रखना बिल्कुल रिस्की है। इसको एक विषय को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल करके उनको रहम नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है क्या, या वो सीएम नहीं है क्या, ऐसे प्रश्न आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। तो हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अमन सिन्हा नेता हैं बीजेपी के हमारे साथ, शकील उज़्ज़मा अंसारी नेता कांग्रेस, सीपी राय महासचिव समाजवादी पार्टी के, एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार और नीना व्यास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमन, मैं आपके पास आऊंगी। नरेंद्र मोदी के बयान जो उन्होंने दिए हैं, जिस तरह से हम लोग, पहला सवाल जो मैं आपसे यही समझना चाह रही हूं कि क्या ये एक विकास पुरुष का ये हिंदू कार्ड है? यहां पे उन्होंने रॉयटर्स से बात की, डेवलपमेंट की ज्यादा बात नहीं की उन्होंने। मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं, ये सब। निधि जी, हिंदुस्तान में अपने आप को हिंदू कहना कोई अपराध नहीं हो सकता, ना अपने आप को नेशनलिस्ट या पेट्रियोटिक कहना अपराध हो सकता है। और हम लोग कुछ इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स देख रहे हैं, उसका कुछ पार्ट देख रहे हैं, मुझे लगता है डिटेल्ड इंटरव्यू होगा, पर आपने जितना भी दिखाया उसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के हमारे मित्रों को या किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए। मैं सिर्फ समझना चाह रही हूं इनिशियली कि अगर आप एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के पत्रकार से बात करते हैं तो उम्मीद कर रही थी जिस तरह से वो विकास पुरुष हैं तो विकास की कुछ बातें सामने आती है, लेकिन जो अभी तक जितने भी धीरे धीरे कर हमारे सामने बयानात आ रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो हमारे देश की जनता को एक तरह से, क्योंकि प्रचार कमेटी के वो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, तो शायद इसलिए वो देश की जनता को ही संबोधित कर रहे हैं। निधि जी, जो पत्रकार थे, जहां तक मैं देख पाया, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि हिंदू नेशनलिस्ट आपको कहा जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर उनका रिस्पांस था कि मैं हिंदू हूं, नेशनलिस्ट हूं, पेट्रियोटिक हूं, उसमें क्या गलत है? दूसरी बात, सेक्युलर कंट्री में अगर कहना कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, कुछ गलत नहीं है। नहीं, क्या गलत है? हर एक आदमी अपने धर्म के बारे में कह सकता है, और वो राष्ट्रवादी है, एक मुस्लिम भी पेट्रियोटिक हो सकता है, होता है, तो इसलिए ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी तो हर जगह डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप राइट्स पे क्या जवाब है, जब राइट्स के बारे में कोई बात होती है तो कहते हैं कि डेवलपमेंट छोड़ दिया। मुझे कहा जा रहा है शक्ति सिंह गोहिल बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो यहां पर पैनलिस्ट मौजूद है, एक छोटी छोटी रिएक्शन मैं उनका ले लेती हूं। नीना जी, नहीं, देखिए, एक तो ये जो नेशनलिस्ट कहना ना, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। द नाजी पार्टी वाज आल्सो अ नेशनलिस्ट। नाजी वाज एन एक्रोनिम व्हिच केम, मतलब नाजी पार्टी का वो जो संक्षिप्त में उसको नाजी पार्टी कहा गया, वो नेशनलिस्ट पार्टी थी। और नेशनलिस्ट और पेट्रियोटिक कहाँ के? मैं ये नहीं कहती कि सब लोग पेट्रियोटिक होंगे, जो इनकी मगर हिस्ट्री है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसने कोई फ्रीडम स्ट्रगल में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये एक मतलब एक समझी हुई बात है, ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। पुराने आरएसएस के मलकानी, जो के.आर. मलकानी ने मुझे खुद दिया था एक इंटरव्यू में, जो मैंने छापा था हिंदू में, ये कह के कि कोई अपनी तरफ से आरएसएस ने एक भी कॉल ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बुलाई थी, कोई आंदोलन कोई नहीं छेड़ा था, कोई नहीं। गलत तथ्य नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल है, ये बिल्कुल फैक्चुअल है। जो नेशनलिस्ट लोग थे या संघ से भी जुड़े लोग थे, कांग्रेस उस समय मूवमेंट था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, उन्होंने भी अपनी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद नेशनलिज्म संघ की भी कोर आइडियोलॉजी रही है और भाजपा की भी कोर आइडियोलॉजी रही है। शक्ति सिंह गोहिल, और नेशनलिज्म की परिभाषा हम लोगों को नाजियों से सीखने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तानी नेशनलिज्म की परिभाषा जानते हैं। ठीक है, आप। लेकिन सिन्हा जी नाम नहीं बता पाएंगे। हम अगर पूछे इनसे कि जरा नाम बता दीजिए कि वो नेशनलिस्ट जिसकी आप कह रहे हैं हमारी आइडियोलॉजी के लोग भी उसमें थे, स्वतंत्रता संग्राम में थे, नाम तो देखिए, और मैं प्रमुख लोगों के नाम पूछना चाहता हूं, तो आप एक नाम नहीं बता पाएंगे। नाम तो आप टेक्स्ट बुक में बस गांधी नेहरू का पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत लोग भी आजादी के आंदोलन में उसमें साथ रहे, किसका नाम प्रोजेक्ट किया गया? दूसरी बात, मलकानी जी से पूछा था कि मुझे एक नाम बताइए, कुछ जेल गया हो, कि ब्रिटिश ने उनको जेल भेजा हो। वाजपेयी गए थे जरूर, मगर छूट के आ गए थे, वो किस्सा तो मालूम है, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सेहत बहुत नाजुक है। वो आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता गोहिल के पास भी जाना है। इनिशियली रिएक्शन, पूरी कंट्रोवर्सी आज हुई है, इसके दो पार्ट हैं। एक जिसमें कि मोदी ने कहा है कि कुत्ता भी अगर एक पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाए, ड्राइवर चला रहा हो, तो वो तकलीफ देता है। उसके साथ ही उन्होंने एक ये भी कहा था कि हम वोट के मामले में हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे।
ये दोनों को कंटेक्चुअलिटी में देखना पड़ेगा। कहीं हम ऐसा तो नहीं कि लॉजिक को काफी एक्सटेंड कर दे रहे हैं। पपी जब हम तर्क देते हैं तो कुत्ते के बच्चे को इसलिए कि जो सबसे छोटा है उसको भी देख के तकलीफ होती है। मुझे लगता है ये मोदी के साथ थोड़ा सा ज्यादती होगी। लेकिन दूसरा जो है, जो ब्लंडर किया है मोदी ने, वो ये है कि हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं। आज मोदी को इसके लिए नहीं जाना जाता है। आज जो मिडिल क्लास उनको ओवेशन दे रहा है वो दूसरे कारणों से दे रहा है, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, जो भी वो गलत हो या सही वो एक अलग बात है। आज मोदी जो ब्लंडर कर रहे हैं, जो तीसरा ब्लंडर है, अभी आप उत्तराखंड गए तो वहां पे जब आदमी मर रहा था तो आप मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे। आप उसके बाद आए तो आपने भेज दिया राम मंदिर बनवाने के लिए अमित शाह को। आज आप हिंदू नेशनलिस्ट कह रहे हैं। क्या खाली नेशनलिस्ट कहने से काम नहीं चलेगा? भूल जाते हैं कि वो पहले एक प्रचारक रहे हैं, पहले प्रचारक हैं, वो जो मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत सही। शक्ति सिंह गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मोदी प्रचारक हैं सिर्फ तो ये डिक्लेयर कर दें, लेकिन वो प्रचारक पहले हैं जो मुख्यमंत्री बने। अगर वो ये इमेज लाते हैं मोदी का तो ब्लंडर कर रहे हैं। वो इंडियन मासेस शायद टॉलरेट नहीं। मैं ये कह रहा था, उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा हिंदू, कोई शक नहीं, हम जो है बैठे हैं हिंदू ही बैठे हैं। हिंदू हो सकता है, अच्छा हिंदू और अच्छा मुसलमान दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा शब्द है। राष्ट्रवादी पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं। राष्ट्रवादी राष्ट्र के पैमाने पर सोचते हैं। राष्ट्रवादी राष्ट्र को देखते हैं। मोदी जी का इतिहास राष्ट्र को देखने और राष्ट्र के पैमाने पर सोचने का नहीं रहा है। मोदी जी का इतिहास, जब कुछ लोग मारे जा रहे थे, जब एक मां का पेट चीर करके उसमें से 4.5 महीने का बच्चा निकाल के तलवार पर उछाला जा रहा था, इस तरह की बातें कोई भी कर सकता है। मुस्कुराते हुए मोदी जी का, मुझे पूरे सिन्हा साहब मैं चैलेंज करता हूं, पूरे गुजरात के दंगे में, बोल लीजिए फिर मुझे पूरे गुजरात के दंगे में मोदी जी की एक भी तस्वीर दिखला दीजिए जब मोदी जी आए और उनके चेहरे पर उदासी या गम रहा हो। मोदी जी जब भी सामने आए और ये सवाल आया तो मोदी जी मुस्कुराते और हंसते हुए सबके सामने आए। दंगे और भी जगह होते हैं, दंगे और भी जगह होते हैं। देखिए, टेलीविजन पे आके इस तरह की बातें जो है राइट से रिलेटेड, किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोगों पे अत्याचार हो सकता है, उसको आप यहां पे आके उछालेंगे, उस बात को बोलेंगे। हर एक एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, पर मैं उस पर नहीं जा रहा। अभी गुजरात दंगों से रिलेटेड कई एसआईटी बनी, कई इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी, इंडिपेंडेंटली कंस्टिट्यूट हुई, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम किया, और पूरी सेल्फ स्टाइल जो सिविल सोसाइटी है हमारी, वो वहां पे भी थी, बाहर से भी बोलते रही। आज तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई एक तथ्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, नहीं तो अभी तक पूरी की पूरी जो है मीडिया और अपोजिशन उनके ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात को, रूल ऑफ लॉ को इस देश में मानेंगे, या फिर हम लोग कुछ सेल्फ स्टाइल्ड जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी बात मानेंगे। दंगे को नहीं रोकने का कोशिश करना अपने आप में अपराध है। सुनिए, दंगों की बात पे आएंगे तो सबसे बड़े दंगे जो है वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के रिजीम में हुए। बस एक दंगा भाजपा की रिजीम में हुआ, और सबसे ज्यादा कन्विक्शन अगर किसी दंगे के केस में हुए हैं तो गुजरात में। आप उनको उत्तर प्रदेश के दंगे याद दिलाइए ना, जो 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो दंगे हो रहे हैं, आपको याद दिलाइए। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। शक्ति सिंह गोयल हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, गुजरात से बीजेपी के नेता। गोयल साहब, नरेंद्र मोदी के जो प्रचार कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं, उनके बयान मोदी के या बीजेपी की कैंपेन के पक्ष में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा? बीजेपी कैसे आंक रही है इसे? देखिए निधि जी, पहली बात मोदी को समझना होगा, गुजरात में भी जब जब चुनाव नजदीक आए, कभी मोदी ने विकास की बात नहीं की। उसने हर वक्त अगर बात की है तो हिंदू मुसलमान की बात की है। उन्होंने मियां मुशर्रफ कहा है, उन्होंने ही अफजल गुरु के नाम पे सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की। वही मोदी थे जिन्होंने पाकिस्तान को सर क्रिक दे देंगे, कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि डेवलपमेंट तो एक फसाड है। गुजरात में भी विकास का मॉडल एक फर्जी है, फर्जी एनकाउंटर की तरह ही। तो अभी इसका यही गेम प्लान है कि हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह से गुजरात में लोगों को बांट के रूल पॉलिसी की। शक्ति सिंह जी, मैं माफी चाहूंगी कि मैंने आपको बीजेपी से बोल दिया था, आप कांग्रेस के नेता हैं, मेरी गलती है। बिल्कुल ना हूं, ना होगा, ना कभी भी ये मौका मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने जो काडर है, आरएसएस का काडर है, उसको डायरेक्टली आज एड्रेस कर दिया है। शायद मैं नीना जी से ये समझना चाहूंगी। नीना जी, जो नरेंद्र मोदी हैं, अभी तक कयास लग रहे थे कि क्या विकास डेवलपमेंट के नाम पर ही उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। जो एक पूरा एक तबका है, आरएसएस का काडर है, वो इंतजार कर रहा था कि वो सिग्नल एक तरफ से मिले। जब जिस तरह से मिसेस सिंह ने कहा कि वो वहां पे गए, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो मंदिर की बात उन्होंने कही, लेकिन एक
साफ तभी भी जाहिर नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने साफ करा और जिस तरह से आरएसएस में कहा जाता है हिंदू राष्ट्रवाद, वो उन्होंने एक तरह से साफ एड्रेस कर दिया है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। एक तरह से नई ऊर्जा स्फूर्ति आ जाएगी अब आरएसएस के। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो मोहन भागवत आरएसएस की लीडरशिप, मोहन भागवत उसके प्रमुख हैं, जो उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मोदी को आप आगे बढ़ाइए एज कैंपेन चीफ, जो गोवा में हुआ, उनका पूरा उसमें हाथ था। वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये नहीं क्योंकि गुजरात को वो कहीं एक जन्नत बना दिया उन्होंने, उन्होंने ये हाथ था कि वो एक अच्छे प्रचारक हैं और हिंदू राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। अभी जून में 15-20 जून में या 18 जून की बात है, मोहन भागवत एक संघ की बैठक में मेरठ में बोले और उन्होंने ये कहा कि एक नेता बदलने से या पार्टी बदलने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं एग्जैक्ट आपको बता रही हूं। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हिंदुत्व और सिर्फ हिंदुत्व हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकता है। ये कहा मोहन भागवत ने खुद, और ये कहा 4-5 हफ्ते मोदी के बनने के बाद। तो देखिए आप इसको, और आज क्या मोदी ने कहा, यही कहा, क्योंकि मोदी भी आरएसएस को ये दिलाना चाहता है एश्योरेंस कि हाँ मैं अच्छा स्वयंसेवक हूं और मैं हिंदुत्व के रास्ते में चलूंगा, मैं हिंदू राष्ट्रवाद हूं। और जैसे मैंने कहा, ये राष्ट्रवाद लगता तो बहुत अच्छा है कि नेशनलिस्ट, ये नेशनलिस्ट का एक हिस्टोरिकल कॉनोटेशन है जो फैसिस्ट और अदर राइट विंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा जी हाँ, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी के जन्म के बाद से 1980 के बाद से, या यूं कहे कि राम मंदिर के आंदोलन के बाद से, या यूं कहे कि मंदिर कंट्रोवर्सी जो आपका डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उसके गिरने के बाद से, बीजेपी को कभी भी उतने वोट नहीं मिले हैं जो कि ये कहीं से दिखाते हों कि नहीं हिंदुत्व का, अगर एग्रेसिव हिंदुत्व लेके आप चलेंगे तो आपको हिंदू समर्थन करेगा। हिंदू तासीरन लिबरल होता है और हकीकत यह है कि आपको हर 7 जो हिंदू जिनको वोटिंग राइट है उनमें से सिर्फ एक बीजेपी को वोट देता है। ये बहुत ताज्जुब की चीज है और शायद ये बीजेपी वालों को समझना चाहिए, और मोदी को खास करके, कि एग्रेसिव हिंदुत्व कभी भी हिंदुओं ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप ताज्जुब करेंगी, 56 करोड़ वोटर जो था उसमें सिर्फ 8 करोड़ ने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया। लेकिन क्या अभी अंतर आया है जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है? इससे पहले जो बीजेपी के नेता थे जो आगे बात करते थे, वो बातें करते थे, दावे करते थे, कुछ जमीन पे होता हुआ दिखता नहीं था, जो अगर एक कट्टर हिंदू की हम बात करें तो। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा है उन्होंने आज भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं कुछ बनने की कुछ सपने नहीं देख रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ करने के सपने देख रहा हूं, उन्होंने ये कहा है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं क्या? एक तरह से नहीं, एक बात है कि जो मिडिल क्लास आ रहा है और खास करके जो 8-10 करोड़ आपका नया युवा वर्ग जोड़ रहा है 18 से 23 साल का, उसमें मोदी का करिश्मा है। और वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, हार्डकोर हिंदू है। जो मोदी गलती कर रहे हैं वो ये है कि अपने को जैसे ही वो आरएसएस के डीएनए में फिट पाते हैं तो उनका जो ये लिबरल हिंदू है वो निकल जाएगा। ये खतरा मोदी को देखना है। ये अगेंस्ट जा सकता है नरेंद्र मोदी, बेहद अगेंस्ट जाएगा। इसकी जगह डेवलपमेंट पे रहे तो मुझे लगता है अभी तक वो विकास के नाम पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये हिंदू कार्ड की बात सामने रखी है अपनी, क्या ये अगेंस्ट जा सकता है? क्योंकि 70% हमारे देश में युवा हैं, वो अभी तक मोदी के डेवलपमेंट एजेंडे को फॉलो कर रहे थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। हिंदुत्व की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको डिफाइन कर दिया दैट हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, मुझे उस पे उससे ज्यादा कुछ ऐड करने के लिए नहीं है। और दूसरी बात जो आपने ये कही कि भाई इससे नफा होगा नुकसान होगा, नफा होगा नुकसान होगा, ये हिंदुत्व या हिंदुवाद जो है हम लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल या कोई वोट बैंक से रिलेटेड चीज नहीं है, उससे कोई रिलेटेड इश्यू नहीं है। ये गैम्बल है जो आप खेल लिया। नहीं, कोई गैम्बल की बात नहीं। अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हूं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं उसको बोलने में मैं लज्जा या शर्म क्यों महसूस करूं, या ये मैं क्यों सोचूं कि मुझे उससे नफा होगा या नुकसान होगा? किसी ने पूछा मैं हिंदू हूं तो मैं हूं, कोई बुराई नहीं है। लोग जातिवादी पॉलिटिक्स वही बात कह रहे हैं। नहीं, जातिवादी की बात नहीं है सिंह साहब। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रश्न ये पूछा गया नरेंद्र मोदी जी से, आप हिंदू हैं? हाँ भाई, हम हिंदू हैं, क्या दिक्कत है इसमें? ये इसमें कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू कहने के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब एक पॉलिटिकल लीडर और कैंपेन कमेटी का जो हेड है
वो एक अंतर्राष्ट्रीय उनको जब वैसे इंटरव्यू देते नहीं है, वो यहाँ के तमाम लोग लगे रहते हैं, देते नहीं है। चलिए दिया भी रॉयटर्स को दिया उन्होंने दिया भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को, लेकिन संबोधन बिल्कुल इंटरव्यू देंगे, एनडीटीवी को भी देंगे, आई एम श्योर। वो अलग बात है, उन्होंने दिया था, हमारे एक सहयोगी को दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था। इंटरनेशनल मीडिया में भी आपको टाइम टू टाइम जो है बोलते रहना पड़ता है, और कई मुख्यमंत्री बोलते हैं, इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा रीड करने वाली। बिकॉज नरेंद्र मोदी की पूरी एक प्रचार 6 साल में नहीं बोला, 6 साल में नहीं बोला, उनकी पूरी एक कैंपेन कमेटी उनके साथ काम कर रही है, एक एक पल उनका वो तोल के आगे बोलते हैं या बढ़ते हैं। अगर उन्होंने बोला, इसकी अपने आप में अहमियत होती है। हाँ, मैंने भी टॉपिक अपना लास्ट मिनट में बदला ही है। हाँ, बिल्कुल, मैं कुछ और चुनाव सुधारों पे करने वाली थी। तो अगर ये समझने की इस समय जरूरत है कि वो किसको क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या कौन सा फेस लाना चाह रहे हैं, कौन सा डेवलपमेंट का, उससे बीजेपी को फायदा होगा या प्रश्न पूछा गया, मैं जवाब दे दूं अगर हमारे पैनलिस्ट मुझे अनुमति दें तो। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो सच है, जो उनकी समझ से ठीक है, वो बात कह रहे हैं। वो इसमें नहीं पड़ रहा है कि मुझे इस चीज से पॉलिटिकल फायदा यहां पे हो रहा है या वहां पे हो रहा है। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, आसानी से छोड़ नहीं, आप नहीं समझे। देखिए, वो आपका ओपिनियन, आप माने ना माने, वही समझिए। 10 महीने रह गए हैं, योर इंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। एक तरफ तो कहते हैं कि अगर फूड वो ऑर्डिनेंस लाई है कांग्रेस, वो तो मद्देनजर, इलेक्शन को मद्देनजर रख के, अब ये कह रहे हैं कि जो मोदी बोल रहे हैं उसमें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जो उत्तराखंड भागे हुए गए, देहरादून और कहा, वो उससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे मुंह में अपनी बातों को रख के ना बोले। मैंने जो मोदी जी के बारे में कहा है, वो यही कहा है कि ये, उनसे अगर ये प्रश्न पूछा गया कि आप हिंदू हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हिंदू हैं, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, और इसमें कोई पॉलिटिकल प्रश्न पूछा था उसको मालूम नहीं था कि वो हिंदू हैं। वो तो उस प्रश्न पूछने वाले से पूछिए, मुझे क्या पता उस प्रश्न पूछने वाले ने क्यों पूछा, नहीं पूछा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। भाजपा के लोगों से ही पूछते हैं लोग कि आप, अब ये तो उनसे प्रश्न पूछिए जो पूछते हैं प्रश्न। बिल्कुल जहां तक उनके विकास का सवाल है, उसकी हवा अडवाणी जी ने निकाल दिया। अडवाणी जी ने जब बयान दिया तो वहां की पहले से इंटरनल पार्टी पहले विकसित था। ज्यादा कमेंट करने लगेंगे तो मुझे भी पूरे आपके परिवार जो है, सिन्हा साहब, मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा है। बोलिए, मैंने कब रोका? मैं आपको कह रहा हूं कि इंटरनल पार्टी अफेयर्स पे ज्यादा, मैं जो पढ़ता हूं, टीवी पर देखता हूं, क्या मैं जो अखबार में पढ़ रहा हूं, जो टीवी पर देख रहा हूं, वो क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अडवाणी जी ने खुद हवा निकाल दिया विकास की, कि वहां तो पहले से विकसित था, ऐसा कुछ नहीं, उससे ज्यादा फला ने काम किया। ये जो आज इन्होंने कहा है कि कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उससे दर्द होता है, अगर इनकी जहनियत ठीक होती तो ये भी कह सकते थे, सड़क पर चलता हुआ आदमी कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसकी भी हमें तकलीफ होती है। लेकिन जहनियत जो है किसी से नफरत करने की, किसी को कुत्ते भी बस्तर दिखाने की, अपने से बहुत बदतर दिखाने की, या जो हिटलर का जो फॉर्मूला था, हम महान हैं, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये जहनियत जो जहनियत बोल रही है, ये जहनियत बोल रही है। और ये लोग ये समझना भूल गए हैं कि जो सबसे बड़ा इनका कैंपेन था, जब इन्होंने हर सड़क पर चलते हुए जानवर पर कुछ नाम लिख दिए थे और मेरे जैसे आदमी के लिए बयान दे दिया था एक साहब ने, सिंघल साहब है, कि किसी मुसलमान को अपना बाप बना ले, क्योंकि मैंने इंसानियत की बात की थी। तो ये जो लोग तब भी भूल जाते हैं कि 82% गैर मुसलमान इस देश में रहता है, लेकिन इनको केवल 32% वोट मिला था। 50% लोगों ने इनको तब भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन चूंकि उसके बाद फिर कभी आगे उभर नहीं पाए, तो उस पुराने फार्मूले को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को 25% से ज्यादा नहीं मिले। 25% उस वक्त पड़े हुए वोट का 32% वोट इनको उस वक्त पड़ा था, आराम आंदोलन के टाइम में। ठीक है, शकील उज़्ज़मान सारी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, इस तरह की डिबेट जिसमें कि आप जानबूझ के एक कम्युनल फ्लेयर अप करना चाह रहे हैं, ये मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। मोदी जी ने जो कहा उसका भाव यही था। नहीं, इन्होंने कहा कि भाई इस फलाना धर्म के खिलाफ ये बोल दिया, वो बोल दिया। देखिए, मोदी जी ने जो कहा उसका भाव यही था कि अगर कोई भी इनोसेंट व्यक्ति किसी दूसरे की भी गलती से अगर उसको कुछ भी क्षति पहुंचती है तो सबको दुख होता है और उनको भी दुख होता है। वो यही भाव प्रकट कर रहे थे। इसमें क्या गलत है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं व्यक्ति को छोड़िए, अगर कोई भी जीवित कुत्ते का बच्चा व्यक्ति नहीं कह देते, कोई भी लिविंग बीइंग किसी को भी अगर क्षति पहुंच रही है तो उनको दुख पड़ रहा है, खतरा था। किसी को भी क्षति हो रही है तो हम लोगों को दुख हो रहा है। शकील उज़्ज़मान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से हमारे साथ। शकील उज़्ज़मान अंसारी, जो नरेंद्र मोदी, मैं बार बार यही कह रही हूं कि वो कैंपेन कमेटी के प्रमुख हैं बीजेपी के,
और जिस तरह से उनका आज का इंटरव्यू सामने आया है, उन्होंने जिस तरह से उन पर कहा जाता है कि वो वोट्स को पोलराइज करते हैं, क्या उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो एक्ट कर रहे हैं वो अपने क्या सफलता होगी नहीं होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बार फिर वो देश में एक कम्युनलिज्म का जहर को घोलने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वो जो अपना लक्ष्य वो चाहते हैं, वो लक्ष्य तो इन बातों से पूरा नहीं हो सकता। अभी हम डिबेट सुन रहे थे, कई लोगों ने बताया इनका जब फिलअप किया था, पूरा कम्युनलिज्म फैलाया था, तो भी इन्हें कितनी सीटें मिली थी। कुछ सेकुलर पार्टियां इनको कांधे पर नहीं बैठाती, सरकार भी एनडीए की नहीं बन पाती। तो इसलिए हम समझते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता है, ये अपनी मानसिकता से ऊपर उठ नहीं सकते हैं। कई बार लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये समझते हैं कि इस देश के अंदर कम्युनलिज्म से ही इनके वोट बैंक को पोलराइज हो सकता है, जिसका वो प्रयास लगातार करते रहते हैं। कभी बयान देके करते हैं, कभी कोई एक्ट शायद वो बाइट भी हम अब सुनाएंगे नरेंद्र मोदी की, जिसमें जब ये रॉयटर्स में कांग्रेस पार्टी क्या वो उसने बस यही काम पकड़ लिया है कि किसी को कम्युनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे, खुद सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेंगे। हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, आपको जो बांटना है बांटते रहिए। सर्टिफिकेट तो बांट लेंगे ही ना, इस देश के सेकुलर लोग ही सर्टिफिकेट बांटेंगे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, कर रहे हैं कि वो सेकुलर है कि कम्युनल है या क्या है, वो खुद ही नहीं क्लियर कर। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो आपको सुनाने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। The strength of the democracy it lies in a criticism. If there is no criticism, means there is no democracy. And if you want to grow, you must invite criticism. And I want to grow, I invite criticism. But I am against allegations. There is a vast difference between criticism and allegations. नंबर वन, मैं हिंदुस्तान के सिटीजन्स को, वोटर्स को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। हिंदू और सिख डिवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। हिंदू एंड क्रिश्चियन डिवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। ऑल द सिटीजन्स, ऑल द वोटर्स आर माय कंट्रीमैन। सो माय बेसिक फिलॉसफी इज दैट आई डोंट एड्रेस दिस इशू लाइक दिस। तो ये हमने सुना नरेंद्र मोदी को, वो तो बिल्कुल पोलराइज नहीं करते। उन्होंने कहा है कि मैं अपने पूरे समाज को डिवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। बहुत साफ उनका ये बयान है। कहा तो है, आप कंधामाल में जाके पूछिए कि वहां क्या हुआ था, हिंदू क्रिश्चियन डिवाइड किया था कि नहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में, और उसका नतीजा क्या हुआ जब नवीन पटनायक ने नाता तोड़ दिया बीजेपी के साथ, तो बहुत भारी मतों से वो जीते, बहुत अच्छी तरह जीते। और ना वहाँ भाजपा रह गई है वहाँ उड़ीसा में, ना कांग्रेस का भी सफाया है। तो ये देखिए, ये कहना कि इसका क्या, ये कहना पोलराइजिंग, तो वो पहले सबसे पहले पोलराइजिंग फिगर वो भाजपा के लिए। आज के इंटरव्यू को समझ रहे हैं, आगे पीछे नहीं। शकील अंसारी साहब, आपसे नरेंद्र मोदी, मैं बार बार यही कह रही हूं कि वो जो प्रचार कमेटी के हेड हैं, जिस तरह से वो अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी खेमे की, आज जो उनका ये इंटरव्यू सामने आया उसमें कह रहे हैं कि मैं समाज को डिवाइड करने के पक्ष में नहीं हूं। ना वो हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, ना वो क्रिश्चियंस को, किसी में भेदभाव नहीं करते, वो अलग उनको नहीं कर रहे। कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? यही तो कहनी और करनी का फर्क हम देखते हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी उनको वोट बैंक के लिए नजर आता है कि सबको मिला के चलने की बात है, तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं। और कभी वो फिर वो अपने आप को हिंदूवादी नेता के रूप में अपने आप को फख्र महसूस होने लग जाता है। कभी उनको कहा जाता है गुजरात दंगे के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस तरह जहां कितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो गुजरात में बहुत अच्छा बेहतर कारोबार कर रहे हैं, बार बार वो लोग भी मीडिया में सामने आके कहते हैं कि हम बेहतर हैं पूरे देश में, जहां पे गुजरात के जो व्यवसायिक कारोबारी है वो बेहतर कारोबार कर रहे हैं। तो अपने आप में जब विकास की बात वो करते हैं तो वो भेदभाव नहीं करते। उनके मॉडल ही पर क्वेश्चन मार्क हो रहा है
कि उनका डेवलपमेंट का मॉडल जो प्रचार पे आधारित है वो डेवलपमेंट का मॉडल ही नहीं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब बहुत कहां से खुश होंगे। एक बात, दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि हम सबको लेके चलते हैं तो जरा एक प्रश्न का जवाब दे दें कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो छात्रवृत्ति केंद्र सरकार ने दी थी, गुजरात सरकार ने उसको मना कर दिया चूंकि अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये एक पुराना सवाल रहा है थी। नरेंद्र मोदी उस पर क्यों नहीं अमल कर लेते? बहुत पुराना सवाल रहा है। तो लेकिन नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट में शकील भाई, अब आपने पूछा है तो जवाब तो देने दीजिए। गुजरात सरकार की अपनी अलग स्कॉलरशिप स्कीम चलती है, वो सबको लेके कहां चलते हैं? अगर वो कहते हैं तो लेके चले तो सही, चल तो नहीं। गुजरात सरकार की अपनी अलग स्कॉलरशिप स्कीम चलती है और उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि हिंदू को या मुस्लिमों को या सिखों को, ईसाइयों को, जो भी डिजर्विंग बच्चे होते हैं जिस भी धर्म के हों उन सबको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। लेकिन अगर केंद्र की योजना है अल्पसंख्यकों के लिए तो हिंदुस्तान के सारे स्टेट ने एक्सेप्ट किया। देखिए, गुजरात के अल्पसंख्यक जो है पूरे देश के अल्पसंख्यकों से अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कई बार वोट करके भी इस बात को कन्विक्शन के साथ जो है उनका कॉन्फिडेंस कहां पे लाई करता है प्रूव कर दिया। तो अब आप वहां के अल्पसंख्यकों की चिंता छोड़ें। फर्जी इनकाउंटर झेला है, राइट में कितने लोगों की जाने गई हैं और आप बोल रहे हैं सबसे बेहतर। देखिए, ऐसा है जो इनकाउंटर हुआ वो टेररिस्ट थे और फर्जी हुआ है नहीं, ये कोर्ट एग्जामिन करेगा। आप क्यों बोल रहे हैं पहले? ठीक है, हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है हरीश रावत, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सीबीआई ने खुद चार्जशीट में लिखा है, सीबीआई ने इशरत जहां के बारे में कुछ नहीं कहा, तीनों के बारे में तो कहा है ना, मगर सीबीआई ने तो कहा है, मगर अभी ट्रायल तो नहीं हुआ। ट्रायल चल रहा है और उस बात पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। चीज देखिए, कभी जब हम लोग डिबेट करते हैं तो भाई अंसारी साहब रुकिए एक मिनट, जब हम लोग डिबेट करते हैं तो कई बार होता है कि सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स, हम कुछ तथ्य को, जैसे इस इंटरव्यू में हम अगर एक लाइन लेंगे तो शायद मोदी के साथ जाती या उनके साथ कुछ ज्यादा ही लिबरल हो जाएंगे। उन्होंने एक पपी वाली बात कही है कि एक कुत्ते का बच्चा भी, वो एक फ्लो में जब आप बोलते हैं तो ये कुत्ते का बच्चा निकलता है। कई बार होता है कि ये शब्द की जगह आप आदमी कहते तो ज्यादा अच्छा होता, हालांकि वो भी सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म हो सकता था। लेकिन यहां पर जो मोदी ने किया है, इस फैक्ट को भी लीजिए कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करते। उसके बाद उसी के ठीक बगल में कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी। आप राष्ट्रवादी हैं, यहां तक तो अच्छा लगता है, एक विकास पुरुष के रूप में अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप राष्ट्रवादी कहिए। जब पैराडॉक्सिकल हो जाता है, ऑक्सीमोरन, विरोधाभासी हो जाता है, जब आप हिंदू राष्ट्रवादी कहते, कल से नीना जी कहने लगे कि नहीं मैं तो वेजिटेरियन राष्ट्रवादी हूं, ये कोई बात नहीं हुई। तो लिहाजा मुझे लगता है कि मोदी ने ये ब्लंडर जो किया है वो अपने हिंदू चेहरे को फिर से एक बार रीइंपोज करके उन्होंने एक जो लिबरल हिंदू बहुत बड़ा था उसको एंटागोनाइज कर दिया। ठीक है, हरीश रावत मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। हरीश जी, जो नरेंद्र मोदी के बयानात हैं तमाम टीवी चैनल्स पे छाए हुए हैं, क्या जो एक विकास पुरुष की उनकी इमेज थी वो हिंदू कार्ड उन्होंने प्ले किया है? क्या ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, बीजेपी इस पे तेजी से आगे बढ़ती हुई अब नजर आएगी? देखिए, एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जो हैं 2002 की जो उसकी इमेज है उससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं और उसी सिलसिले में उन्होंने गुजरात के अंदर विभिन्न प्रकार के सद्भावना सम्मेलन आदि भी किए और उन्होंने अपनी छवि को विकास के व्यक्तित्व के रूप में उभारने की कोशिश की थी। लेकिन इधर मुझे लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर उनके अपने एक सिपहसालार अमित शाह अयोध्या गए और उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारी प्राथमिकता है और फिर उसके बाद उनके कुछ और साथियों ने कहा कि यदि अवसर मिलेगा तो कॉमन सिविल कोड से लेकर के हम सब चीजों को फिर से उसमें लाएंगे, हमको यदि अवसर मिलेगा तो हम मंदिर बनाएंगे, ये सब बातें उन्होंने कही। तो और उसके बाद अब जब मैं मोदी जी के इस बयान को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि जो एक वो अपना चेहरा बदलना चाह रहे थे, वो चेहरा बदल की प्रक्रिया अब वो रोक करके अपना जो असली चेहरा था उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने, देखिए, राष्ट्रवाद इसी पर सर, इसी पर आपकी इसी बात पर हम गौर करेंगे। क्या ये नरेंद्र मोदी का अगर असली चेहरा है, अगर नरेंद्र मोदी का ये असली चेहरा है बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में, क्योंकि मैं सिर्फ इस इंटरव्यू को याद समझने की कोशिश कर रही हूं, चुनावों में कैंपेन का एक तरह से पूरा दायरा किस तरह से बढ़ा रहा है, साफ कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में।
तो बड़ी खबर में अब बहुत कम समय हमारे पास बचा है। नीना जी, आपसे शुरू करूंगी। इस इंटरव्यू से क्या इसका असर क्या होता हुआ देख रहे हैं? असर तो पता नहीं क्या होगा, 2014 में पता लगेगा। मगर मोदी हिंदी और गुजराती में सोचते हैं, अंग्रेजी उनकी भाषा नहीं है, और हिंदी और गुजराती में सोचते हैं। इसलिए उन्होंने जो ये कुत्ते वाली बात करी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। को अंग्रेजी में सोचता हुआ व्यक्ति अगर पपी की बात कर दे, क्योंकि डॉग वही कॉनोटेशन नहीं है अंग्रेजी में जो हिंदी में है। इसी तरह गडकरी ने भी कुत्ता कुछ ऐसे बोल दिया था ऑपोजिशन लीडर्स को, बैकवर्ड कास्ट लीडर्स को, और बहुत उधम मचा था तब, वो ऐसा इंडिकेशन कर दिया। ये बहुत बहुत गलत एक मैसेज जाएगा। ठीक है हरी जी, क्या असर इस इंटरव्यू का आप देख रहे हैं, पूरे इंटरव्यू का? देखिए, ये किसी भाषा में सोचें वो चल जाएगा, मगर ये सांप्रदायिकता की भाषा में न सोचें, क्योंकि वो इस देश के अंदर नहीं चलेगा। ये देश उदारवादी परंपराओं का देश रहा है, और आज जब जाति धर्म इसकी सीमाएं तोड़ करके एक नया राष्ट्र उदित हो रहा है, एक नया भारत बन रहा है, तो ऐसे समय में इस तरीके की संकीर्ण कट्टरवादी मनोवृत्ति का तो आपको लग रहा है इनके इस इंटरव्यू से सांप्रदायिकता भड़केगी? उनका जो है वो अप्रोच मुझको लगता है जो अपना वो एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे उससे बिल्कुल भिन्न लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि कैट इज आउट ऑफ बैग। ऐसा लग रहा है जो वास्तविक चेहरा था, जो दिल की बात थी, वो जुबां पर आ गई है। ठीक है, दिल की बात और जो जुबां पर आई है वो बहुत खतरनाक है। हम उसको लोगों ने 2002 में देखा है। ठीक, उस समय पूरी हमारी संस्कृति कलंकित हुई है, कलंक लगा है। इस इंटरव्यू से मोदी जी का वो चेहरा जो खलनायक का चेहरा है फिर सामने आ गया है देश के। मोदी जी का वो चेहरा सामने आ गया है जिसने नरोदा पाटिया किया था। मोदी जी का अपना जो जेहन है वो सामने आ गया है, और ये तय करेगा कि मोदी जी इससे आगे बढ़ने लायक नहीं है। वो एक निश्चित छोटी सोच के व्यक्ति हैं, उस छोटी सोच और छोटे सिद्धांतों तक ही सीमित हैं। और ये जो देश बहुत बड़ा देश है, तमाम भाषाओं बोलियों और तमाम जातियों बिरादरियों वाला इतना बड़ा फैला हुआ देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस पूरे देश का जो चिंतन है और साझा संस्कृति का जो चिंतन है उसके मोदी जी आसपास भी कहीं ठहरते नहीं है, और इससे मोदी जी को नुकसान होने जा रहा है। निधि जी, मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में क्रिटिसिज्म को वेलकम किया है, और इस देश में किसी को अपने आप को अगर किसी से उसका धर्म पूछा जाता है, वो हिंदू बताता है, कोई अपराध नहीं हो सकता। बाकी समय तो वो पूरा हमेशा जो है डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं। उनसे कोई प्रश्न पूछा गया उसके जवाब में उत्तर दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि अन्यथा जो है इसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज, मोदी जी ने तो कुछ भी ऐसी कॉम्युनल बात नहीं की, पर कुछ लोग इस इलेक्शन को कॉम्युनल बनाने के लिए उस एंगल से इसको हाइप कर रहे हैं, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हकीकत यह है कि अगर आप देखिए तो मोदी एग्रेसिव हिंदुत्व का जो फेस लेके आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने को हिंदुत्व राष्ट्रवादी कहा, उसकी जरूरत नहीं थी। विकास पे बोलते, तमाम चीजें थी। अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप कई बार पैरी करते हैं, कई बार टाल जाते हैं, कुछ और दबाव देते हैं, तो वो गलती कर दिया, मैंने देखा है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, ये पपी वाली बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कुत्ते वाली बात को एक फ्लो ऑफ, जब आप डिस्कोर्स करते हैं तो फ्लो में होता है, उसको मेरे ख्याल से अपोजिशन पार्टीज जहां खामखा खींच रही हैं। उन्होंने बस स्पिरिट में बोला होगा कि किसी को भी शक्ति होती है, कोई विकास का कोई फार्मूला दिया होता उन्होंने ये अच्छा कि नहीं, ये मॉडल हम आपको पहुंचा देंगे। इंटरव्यू में भी चर्चा, इस इंटरव्यू में भी अगर विकास के बारे में कंफाइन करते हैं अपने को, जो मोदी का यूएसपी है, मोदी का यूएसपी आज है विकास, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मोदी उसको छोड़ के जरा भी डेविएट करते हैं, एग्रेसिव हिंदुत्व पे जाते हैं, तो मोदी को ही नहीं पूरे बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी अभी भी 18% पे रह गई है, लिहाजा मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी इनको करीब 6-8% ज्यादा वोट दिलाने हैं। वो मोदी अगर एग्रेसिव हिंदुत्व लाएंगे तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जो कर्नाटक में नहीं दिला पाए तो और कहां दिलाएंगे? आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मेरे पास सिर्फ इतना ही था, लेकिन बस यही कि नरेंद्र मोदी का जो ये इंटरव्यू आया है, शाम तक इसकी व्याख्या होती रहेगी। बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की अब चुनाव की आगे की राह, प्रचार की राह किस तरह होने वाली है, उसकी झलक आज इस इंटरव्यू में जरूर मिल रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।